हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शाक। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 17 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, आज की हमारी प्रॉब्लम का नाम है नैपसैक। भैया आपने प्रॉब्लम क्यों काटा हुआ है? भाई प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ना यार बहुत सारी प्रॉब्लम बेस्ड होती हैं, प्रॉब्लम बेस्ड होती हैं, और वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा यार। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना यार। मैं एंड में तुम्हें ट्रिक बताने वाला हूं जिससे तुम पहचान लोगे कि ये नैपसैक बेस्ड प्रॉब्लम है। तो देखो यार, अब एक बार प्रॉब्लम भी समझ ले। ये पर्टिकुलर नैपसैक प्रॉब्लम क्या है? भैया पहले तो ये बता दो, ये नैपसैक क्या होता है। तो यार देखो, इस ये थीफ है ना, इस बोरे को नैपसैक कहते हैं। भैया बोरी तो सुना है, बोरा क्या होता है? अरे ये बड़ा है ना, बड़ी बोरी को बोरा कहते हैं। तो इसको, इस पर्टिकुलर चीज को अपन नैपसैक कहते हैं। ये है भैया नैपसैक। जिसमें चोर चोरी करके आइटम रखता है उसको नैपसैक कहते हैं। ठीक है, अब सुनो नैपसैक प्रॉब्लम क्या बोलती है। तो ये एक चोर है, वो चोरी करने आया किसी हाउस में, लेट सपोज। ठीक है, किसी हाउस में वो चोरी करने आया, तो उस हाउस में क्या है, उस हाउस में कुछ आइटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, उन आइटम्स का तुम्हें वेट दिया हुआ है। कितने आइटम्स है भैया? एन आइटम्स है। ठीक है, उन आइटम्स का तुम्हें वेट दिया हुआ है और उन आइटम्स की वैल्यू दी हुई है कि कितना, क्या वैल्यू इन आइटम की, मतलब कितने रुपए हैं। लेट सपोज एक रिंग रखी हुई है। ठीक है, उसका वेट मान लो 20 ग्राम्स है और उसकी वैल्यू मान लो 1 लाख है। ठीक है, तो इस तरह से तुमको वेट दिया हुआ है हर एक आइटम का और उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, समझ रहे हो? और ये डब्ल्यू क्या है भैया? ये है कैपेसिटी ऑफ नैपसैक। कैपेसिटी ऑफ नैपसैक, हिंदी में लिखे तो बोरा। ठीक है, अपने इसकी कैपेसिटी। सही बात है। तुम्हें क्या फाइंड करना है? तुम्हें इन आइटम्स को चूज करना है जिससे तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब वैल्यू यू कैन मेक बाय पिकिंग दीज आइटम्स। बट इस तरह से चूज करना है, कंस्ट्रेंट क्या है कि वेट ऑफ द नैपसैक लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू होना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? तुम्हें कुछ वेट दे रखे, उनकी वैल्यूज दे रखी है, एन आइटम्स हैं, और तुम्हें आइटम्स इस तरह चूज करने हैं ताकि तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट आए। बट एक कंस्ट्रेंट है कि ये जो नैपसैक है ना, इसका वेट डब्ल्यू से ज्यादा ना हो जाए भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखो लेट सपोज मान लो वेट एरे दे रखा है तुम्हें। मान लो 3 आइटम है, 2, 3 और 4 का, और उनकी वैल्यू भी दे रखी होगी भाई। लेट सपोज 2 kg का आइटम है, लेट सपोज ये केजी में है। 2 kg के आइटम की वैल्यू लेट सपोज 100 है। 3 kg के आइटम की लेट सपोज वैल्यू 50 है। और 4 kg का जो आइटम है उसकी लेट सपोज वैल्यू 200 है। ठीक है, और तुम्हें मान लो कैपेसिटी जो दे रखी है 5 की दे रखी है, मतलब कैपिटल जो डब्ल्यू है वो 5 दे रखा है। तो कैसे कैसे आइटम उठाओगे? तो देखो, क्या मैं 4 और 3 उठा सकता हूं? नहीं। क्यों भैया? 7 हो जाएगा वेट। क्या मैं 2 और 3 उठा सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, उठा लो। तो फिर 2 और 3 उठाया, 100 + 50, 150 बनी। ठीक है, क्या मैं सिंगल 2 ले सकता हूँ? सिंगल 3, सिंगल 4? हाँ बिल्कुल ले सकते हो। कितनी कितनी आएंगी? ये जो लिख रही है इतनी आएंगी। और क्या कर सकता हूँ भैया? और आप 4 और 2 नहीं ले सकते, बस यही ले सकते हो आप। तो मैक्सिमम क्या वैल्यू बन रही है? मैक्सिमम वैल्यू बन रही है भैया, मैं 4 4 को लू सिर्फ। देखो 200, तो भैया इसका आंसर आ जाएगा कि मैं 4 वाला वेट ले लूंगा। मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है ना। अरे 2 और 3 को लेने पे तो 150 बन रहा है। सिर्फ अगर 4 को ले सिंगल तो 200 बन रहा है, तो मेरा आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। अब सुनना, ये आइटम लेना, इसके बेसिस पे ना नैपसैक को, नैपसैक के टाइप्स डिफाइन होते हैं। तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आई ना? अब चलो नैपसैक के टाइप्स समझने चलते हैं, आ जाओ सारे। तो देखो यार, टाइप्स ऑफ नैपसैक क्या होते हैं? तो 4 तरह के टाइप होते हैं भाई। इस दुनिया में, इस मार्केट में 4 तरह के टाइप पाए जाते हैं। पहला 01 नैपसैक, बाउंडेड नैपसैक, अनबाउंडेड नैपसैक और फ्रैक्शनल नैपसैक। ठीक है, अब भैया इनमें डिफरेंस क्या क्या है तो समझो। 01 नैपसैक क्या होता है? 01 नैपसैक कहता है कि मैक्सिमम इंस्टेंस अलाउड इज इक्वल टू 1। भैया ये क्या कह दिया आपने? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज तेरे पास आइटम्स हैं। आइटम मान लो तुम्हारे पास एक रिंग है।
एक मान लो तुम्हारे पास कोई डायमंड है और मान लो वॉलेट है, कुछ ही आइटम्स है लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये कह रहा है भैया रिंग है ना जो, वो या एक ही अलाउड है, मतलब एक ही ले सकता हूं मैं। ठीक है, मतलब ये मान लिया है, ये इसके बेसिस पे नहीं है कि नैपसैक में कितना ले सकता हूँ, ये इसके बेसिस पे है कि जो मेरे पास, जहां मैं चोरी करने जा रहा हूँ, जिस हाउस में मैं चोरी करने जा रहा हूँ, उधर एक ही रिंग है, एक ही डायमंड है और एक ही वॉलेट है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, इसका मतलब होता है उसकी इंस्टेंस, रिंग की इंस्टेंस वन है, ये इंस्टेंस होता है। ठीक है, सेकंड, बाउंडेड नैपसैक में, बाउंडेड नैपसैक का मतलब होता है कि उसकी इंस्टेंस कोई टी है। भाई कितनी, जैसे रिंग जो है मान लो लेट्स सपोज टी है, डायमंड टी है, वॉलेट टी है। ठीक है, इतनी इंस्टेंसेस है, मान लो टी इज इक्वल टू 5 है, तो 5 वॉलेट है, 5 डायमंड है और 5 ही रिंग है। भैया इसका मतलब जो 01 नैपसैक है वो बाउंडेड नैपसैक है। हाँ भैया हाँ, ये इसी का पार्ट है, जिसमें टी की वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू 1 है। आई बात समझ में? अनबाउंडेड नैपसैक मेरा भाई, अनबाउंडेड नैपसैक ये क्या कहता है भैया, इनकी जो इंस्टेंसेस अलाउड है वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। मतलब रिंग भी अबंडेंस अमाउंट में अलाउड है, मतलब तुम अंबानी के घर में चोरी करने जा रहे हो तो भाई मतलब रिंग के समुंदर पड़े हैं, तो तुम कितनी भी रिंग ले सकते हो, कितनी भी डायमंड ले सकते हो, कितनी भी वॉलेट ले सकते हो, इनफाइनाइट। और अपना लास्ट आता है फ्रैक्शनल नैपसैक, ये क्या कहता है, ये कहता है अभी तक हमने क्या करा, हम पूरा पूरा आइटम ले रहे हैं, मतलब रिंग ली तो ऐसा तो नहीं है ना कि रिंग को तोड़ रहे हैं फिर जो बच रहा है वो ले रहे हैं, नहीं, डायमंड भी हम पूरा ले रहे हैं, वॉलेट भी हम पूरा ले रहे हैं। फ्रैक्शनल नैपसैक कहता है कि तुम है ना उसका फ्रैक्शन भी ले सकते हो, मतलब लेट सपोज तुम चोरी करने गए किसी घर में, लेट सपोज, छोड़ो ये चोर है ना थोड़ा किफायती दाम का, यहाँ पे शुगर पड़ी है और इसको शुगर चुरानी है, तो लेट सपोज 1 kg शुगर पड़ी है, समझ लो शुगर ही चुरा रहा है, कोई बात नहीं, चीनी की किल्लत आ गई, समझो हम वर्ल्ड के उस एंड पे चल रहे हैं, अब चीनी की किल्लत आ गई। ठीक है, शुगर चुरानी है इसको, तो ये 1 kg शुगर लेगा नहीं, ये क्या कर सकता है, इसको डाउन कर सकता है, और लेट सपोज इसने 500 ग्राम्स ली अपने नैपसैक में। ठीक है, इसने क्या करा, इसने इसका फ्रैक्शन ले लिया, जबकि हम यहाँ क्या करते, अगर यहाँ पर शुगर होती तो मैं पूरी लेता। मान लो शुगर 1 kg है और इसकी इंस्टेंस भी एक ही है, एक इंस्टेंस है 1 kg शुगर की, तो मैं पूरी लेता, ये नहीं भैया 500 ग्राम वगैरह, पर फ्रैक्शनल नैपसैक में उसका फ्रैक्शन भी ले सकता हूँ। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी, दोबारा बता रहा हूँ, 4 तरह के नैपसैक होते हैं, 01, बाउंडेड, अनबाउंडेड, फ्रैक्शनल। 01 नैपसैक का मतलब होता है कि इंस्टेंस जो अलाउड है मैक्सिमम वो 1 है। बाउंडेड नैपसैक इंस्टेंस जो अलाउड है वो टी है, ये टी जो है वैल्यू कर सकता है 1 से लेकर 1 टू कोई भी n तक, जितनी इंस्टेंस मैक्सिमम है। अनबाउंडेड नैपसैक कहता है कि हर एक जो चीज अलाउड है वो इन्फिनिट इंस्टेंस अलाउड है, तो इनफाइनिट इंस्टेंस अलाउड है, तुम कितनी भी ले सकते हो। फ्रैक्शनल नैपसैक क्या कहता है कि भैया उनका फ्रैक्शन भी ले सकते हो, चारों ही केस में। वो जो हमने पीछे कंस्ट्रेंट पढ़ा था ना भाई, कंस्ट्रेंट, वो वैलिड है। मतलब कोई सा भी नैपसैक मिलाओ तुम्हें क्वेश्चन में, भाई इस नैपसैक की जो वेट है ये कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? समझ में आई बात, चीज क्लियर हुई? टाइप्स नैपसैक क्या होता है ये क्लियर हुआ, कितने तरह के होते हैं क्लियर हुए। आज जब इसकी प्रॉब्लम उठाते हैं और वो प्रॉब्लम करने के बाद एंड में हम समझेंगे कि इसके पैटर्न को कैसे पहचानते हैं। आ जाओ सारे, तो देखो यार मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ये तुम्हें वेट एरे गिवन है, ये वैल्यू एरे गिवन है। वेट मतलब कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक जो है 5 kg दे रखी है, और N4 मतलब 4 आइटम्स है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है, और भैया कंस्ट्रेंट क्या है कि भैया हर टाइम पे जो वेट है नैपसैक का वो कैपेसिटी से कम होना चाहिए। ठीक है, वेट आई किसी भी एट आई पे कम होना चाहिए, तो अच्छा। सिंस हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मेरा भाई। ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं भैया, ग्रीडी या फिर डीपी के बारे में सोचते हैं, तो चलो भैया ग्रीडी लगा के देखते हैं। ग्रीडी, ग्रीडी क्या है भैया, अपना श्लोक याद है तुमको, पिक द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, याद रखो भाई, ये सब पोयम की तरह याद हो जाना चाहिए तुम्हें ये लाइन तो। क्या कह रहा है भैया, बेस्ट जो वैल्यू दे रहा है, बेस्ट जो प्रॉफिट दे रहा है वो उठा लो, तो देखो सबसे हाईएस्ट कौन दे रहा है, 10 दे रहा है भैया, तो भैया उठा लो, तो आंसर हो गया मेरा 10। और मेरा जो वेट ऑफ द, ऐसे बना रहे थे, अभी इसमें 4 kg रखा हुआ है और ये टोटल 5 kg उठा सकता है। क्या भैया 1 kg का है इसमें, नहीं है भैया, तो ये आंसर हो गया भैया अपना। भैया क्या ये ऑप्टिमल आंसर है, ऑप्टिमल? तो भैया तुम्हें भी दिख रहा है कि ये ऑप्टिमल आंसर नहीं है।
ऑप्टिमम आंसर क्या है? 2 और 3 को उठा लो, कितना बनेगा? 2 और 3 को उठाने पे तो भैया वेट बन जाएगा अपना 5 kg, जो कि लेस देन और इक्वल टू है डब्ल्यू से, क्योंकि वो भी 5 kg है तो इक्वल टू हो गया। और भैया अपना आंसर जो है वो हो जाएगा 7 + 6 दैट इज 13। भैया ये ऑप्टिमल है। हाँ भाई, समझ में आया? ग्रीडी क्या हो गई अपनी भैया? भैया ग्रीडी हो गई फेल। समझ में आई बात? ये समझ में आई, ग्रीडी फेल हो गई। चलो, ये दिखा दिया भैया तुमको, ग्रीडी फेल हो चुकी है। चलो अब इसको इरेज करते हैं, अब समझाते हैं क्वेश्चन। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचते हैं, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि इसके ना सारे कॉम्बिनेशन बना लो, कॉम्बिनेशंस बना लो, जो कॉम्बिनेशन मैक्सिमम प्रॉफिट दे वो आंसर है। सिंपल। ये क्या कह रहे हो? देखो, इसके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कॉम्बिनेशन आई मीन सबसेट, ठीक है? तो देखो कितने बनेंगे भैया, या तो सिर्फ 2 को ले लो, या सिर्फ 3 को ले लो, या सिर्फ 4 को ले लो, या सिर्फ भैया 2 3, या भैया 2 4, या भैया 3 4, या भैया 2 3 4, या भैया कुछ भी मत लो। सही बात है, इतने बनेंगे। अच्छा अब चलो उड़ाते हैं, कौन कौन से उड़ेंगे। तो देखो 2 और 4 6 वेट हो रहा है भैया, उड़ा दो। क्यों भैया, क्यों भैया? 5 kg ले सकता हूँ। 3 4 भैया 7, उड़ा दो। 2 3 4 उड़ा दो। उड़ गए आराम से। ये कितना वैल्यू देगा? 0। ये कितना वैल्यू देगा भैया? 2 के साथ 7, 3 के साथ 6, 4 के साथ 10, 2 3 के साथ भैया 13। तो इन सब में से कौन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है भैया? 13 दे रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। सही बात है, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा अब ये चीज ना, ये चीज ये कैसे करते हैं, ये मैंने भैया रिकर्शन फोर देंगे बहुत अच्छे से बताया है तुम्हें। सही बात है, क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं हम? पिक नोट पिक। सही बात है ना? तो भैया कर दो इससे, पिक और नोट पिक। अच्छा, क्या हमें प्रिंट कराने की सबसेट? नहीं, हमें तो मैक्सिमम देना है। हमें तो मैक्सिमम देना है, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो वॉइड नहीं होगा। वॉइड कब रखते हैं हम? जब प्रिंट कराते हैं। हमारा फंक्शन क्या होगा? इंटीजर रिटर्न करेगा मेरे भाई, क्योंकि आंसर चाहिए हमें। सही बात है, बिल्कुल चीज क्लियर हुई। तो आओ यार, इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख के आते हैं। आ जाओ सारे। हमारा एक इंट फंक्शन होगा, इंट सॉल्व लिख ले, ठीक है? क्या क्या जाएगा उसमें? एक जाएगा भैया मैं कहाँ से कॉल मारूंगा, दैट इज मैं एन से कॉल मारने वाला हूँ। इंट एन कॉमा, एक भैया अपना इंट कैपिटल डब्ल्यू, जो अपनी कैपेसिटी चले जाएगी। एक भैया अपना वेक्टर जो है डब्ल्यू टी, ये वाला चला जाएगा। और भैया एक अपना वैल्यू चला जाएगा। सही बात है। तुम्हें पता है रिकर्शन लिखने के 4 तरीके होते हैं। पहला बेस केस, दूसरा दूसरा तुम्हारा काम, और तीसरा भरोसा। यही 3 तरीके होते हैं ये रिकर्शन लिखने के। सही बात है, तो आओ लिख देते हैं। तो ये मुझे पता है पिक एंड नोट पिक की स्ट्रेटेजी लगानी है। अच्छा तो सबसे पहले भैया इंट पिक बनाते हैं। इंट पिक इक्वल टू 0। मुझे बताओ, मैं उस पर्टिकुलर आइटम को कब उठा सकता हूँ, कब ले सकता हूँ? भैया तो आप तब ले सकते हो जब इस पर्टिकुलर आइटम का जो वेट है जो यहां से मिलेगा वो लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू। अरे भाई तभी तो मैं मेरे नैपसैक में डाल सकता हूँ इसको। अगर ये आइटम का वेट ही डब्ल्यू से बड़ा हो गया तो भैया नॉट पिक ही काम करेगा। तो भैया इफ, अगर उस पर्टिकुलर डब्ल्यू टी ऑफ एन का लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू है तो भैया पिक कर लो। आप पिक कर लो, मतलब जो मेरी पिक में इज इक्वल टू, उसको ले लो। उसको ले लेते हैं, तो भैया उसको लेने का मतलब उसकी वैल्यू को ले लो, एन को, प्लस ये हो गया तुम्हारा काम। अब भरोसा काम आएगा। भरोसा क्या कहेगा भैया? अब कॉल मार दो आप रेस्ट ऑफ द आइटम्स के लिए, मतलब n-1 के लिए। अब ध्यान से सुनना, इस आइटम को मैंने ले लिया। इस आइटम को लेट सपोज ये आइटम का वेट था 2 kg, और ये 5 kg का नैपसैक है। तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब नैपसैक की कैपेसिटी क्या बची? अब नैपसैक बचा भैया 3 kg का। तो भैया लिखो ना उसको, तो डब्ल्यू, अब डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टी ऑफ एन है। सही बात है, वेट को एज इट इज पास कर दो और वैल्यू को एज इट इज पास कर दो। सही बात है। यहाँ से इसको इरेज करते हैं, समझ में आ गया होगा तुम्हें ये सब।
ठीक है, वेट चला जाएगा और वैल्यू चली जाएगी। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब लिखते हैं नोट पिक इन नॉट पिक। भैया उस आइटम में मैंने माना कि मैं उसको नहीं लूंगा, इस आइटम पे खड़ा हूं, पिक और नॉट पिक ये चल रहा है। अब मैं कह रहा हूं नहीं लूंगा, तो भैया नहीं लूंगा तो वैल्यू ऐड नहीं होगी, डायरेक्ट मैं पीछे कूद जाऊंगा, सॉल्व n-1। क्या वेट में से कुछ डिक्रीज होगा? भाई जब मैंने आइटम लिया ही नहीं तो वेट को एज इट इज रखो। देखो यार, अगर तुम रियल लाइफ में आराम से सोचोगे ना, तुम्हें आराम से लिखने को आएगा। जब तूने कुछ लिया ही नहीं है तो क्यों माइनस करना है? फालतू में चीजें कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी बनानी है। वैल्यू खत्म। इसने क्या दे दिया? ये पिक क्या दिखा रहा है? ध्यान से सुनना, मैं जो बताने वाला हूं, ये पिक दिखा क्या रहा है? पिक दिखा रहा है वैल्यू व्हेन लास्ट आइटम इज पिक। नॉट पिक क्या दिखा रहा है? वैल्यू व्हेन लास्ट आइटम इज नॉट पिक। पर इन दोनों में क्या रखा है? इन पिक और नॉट पिक में, इसमें वो पूरा आंसर रखा है, ये पूरा, ये सारे आइटम्स का। क्यों भैया? क्योंकि ये देखो, ये कॉल लग रही है। ये क्या दे रहा है? रिकर्शन। ये दे रहा है n-1 का आंसर। पिक, जब मैं इसको पिक कर रहा हूं, ये दे रहा है n-1 का आंसर जब मैं उस आइटम को नोट पिक कर रहा हूं। तो भैया रिटर्न क्या होगा? रिटर्न क्या होगा? रिटर्न होगा मेरा भाई मैक्सिमम ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक। सही बात है, चीजें क्लियर हुई? जो भी तुम्हें लग रहा हो यार, तुम अपने नोट्स में लिख लिया करो, ठीक है? अच्छा, तो हमने भैया तुम्हारा काम कर दिया, भरोसा कर दिया। क्या बचा? बेस केस। अच्छा, भी बनाते बेस केस। देखो, बेस केस एंड में लिखने में ही मजा है। क्यों? क्योंकि तुम रिकर्शन पूरा लिख देते हो इतने में। ठीक है, देखो, अब बेस केस लिखते हैं। तो ये बेस केस क्या होगा? बेस केस लिखने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। इधर देखा करो कॉल्स में कितनी चीजें चेंज हो रही हैं। तो भैया एन चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, तो भैया दो बेस केस आएंगे। दो बेस केस आएंगे। ठीक है भैया, एक एन के लिए, किसके लिए? तो भैया देखते हैं। इफ एन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मेरे पास भैया सिर्फ एक आइटम है। एक आइटम है, तो भैया क्या करें? इफ एन इक्वल टू जीरो, तो भैया देखो, वो पर्टिकुलर आइटम, अगर इफ वेट ऑफ उस पर्टिकुलर आइटम का, मतलब एन का, या जीरो कह लो यार डायरेक्ट, लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू है, तो भैया अगर एक ही आइटम है तो रिटर्न कर दो उसकी डायरेक्ट वैल्यू को, वैल्यू ऑफ जीरो। ठीक है, अदरवाइज एल्स लिख दो या डायरेक्ट रिटर्न लिख दो। एल्स रिटर्न जीरो, कि भैया मैं कुछ ले ही नहीं सकता हूं। ठीक है, सही बात है। अब वेट माइनस हो रहा है, तो भैया एक और, इफ ये कैपिटल डब्ल्यू लेस देन जीरो चला जाए, तो भैया कोई मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दो, रिटर्न 1E8। सही बात है। अच्छा, एक और बात बताओ तुम, ये केस ना तुम अवॉइड भी कर सकते हो, ये केस अवॉइड भी कर सकते हो। भैया कैसे अवॉइड कर सकते हो? मैं नहीं समझा। अरे ये केस ना इसमें हैंडल हो जाएगा। भैया कैसे हैंडल हो जाएगा बता दो एक बार। मैं कह रहा हूं अगर वेट नेगेटिव भी जा रहा है ना, तब भी n-1 के लिए चल रहा है, तो n जीरो कभी तो होगा, तब ये कंडीशन हिट हो जाएगी। बट ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारा थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम अच्छा कर देगा। प्रोसेसिंग टाइम अच्छा कर देगा। प्रोसेसिंग टाइम, क्या भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी करेगा? नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं होगी भाई, सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, रिकर्सिव सॉल्यूशन क्लियर हुआ, यही अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन है। समझ में आई बात? अच्छा, अब आ जाओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चर्चा कर लेते हैं। तो भैया ये यहाँ से इरेज करते हैं, यहीं पे लिखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कोई भी डाउट हो यार तुम कमेंट कर दिया करो, मैं आंसर दे दूंगा। तो आ जाओ यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चर्चा करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। देखो, हर एक आइटम के पास दो चॉइस है, तो चॉइस कितनी है? टू, पिक और नॉट पिक। आइटम्स कितने हैं? एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? 2 raised to the power n। अच्छा भैया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो भैया n-1 के लिए चल रही है, तो टोटल जो स्टैक पे कॉल्स जाएंगी वो n-1 की कॉल जाएंगी, तो तब मुझे आंसर मिल जाएगा जब n जीरो हिट हो जाएगा। n, सही बात है। ये क्या है भैया? ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस। सही बात है। अब भैया n ये तो बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आओ यार अब इसका रिकर्सिव ट्री बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या इसमें हम डीपी लगा सकते हैं क्या। आ जाओ इसका रिकर्सिव ट्री बनाते हैं, आ जाओ सारे। तो देखो यार, ये एग्जांपल करते हैं। अब हमें डीपी के लिए दो चीजें देखनी है। सबसे पहले ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर,
जो कि हम रिकर्शन में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सेटिस्फाई। हमें देखनी है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, आ जाओ तो इसका रिकर्शन ट्री बनाते हैं। तो मुझे पता है दो चीजें चेंज हो रही हैं, तो एफ ऑफ 0 1 2 3 इंडेक्सिंग कर दी मैंने। मैं थर्ड इंडेक्स पे खड़ा हूँ और मेरी कैपेसिटी भी 3 है। ठीक है, दो कॉल्स लगेंगी, पिक नॉट पिक। तो भैया मैं इस पे खड़ा हूँ, मान लो मैंने इसको पिक किया तो 8 प्लस फंक्शन ऑफ, मैं सेकंड इंडेक्स पे कूद जाऊंगा और कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 1 2। ठीक है, नोट पिक पे गया एफ ऑफ 2 3। अच्छा, 2 2 पे दो कॉल्स लगेंगी, पिक नॉट पिक। तो देखो 2 2 क्या मैं इसको ले सकता हूँ भैया, तो ये कहेगा जो 1 है ना वो लेस देन 2 है, मतलब लेस देन कैपेसिटी, आप बिल्कुल ले सकते हो, ले सकते हो तो ले लो। 9 प्लस एफ ऑफ, ये हो जाएगा, इस पे कूद जाऊंगा मैं फर्स्ट पे, कॉमा, और ये हो जाएगी अपनी 1। ठीक है, और अगर नॉट पिक पे जाऊं तो एफ ऑफ 1 2। एक चीज तुमने नोटिस करी, नोट डाल के लिख रहा हूं भैया यहीं पे, नोट। दोनों केस में, दोनों केस कौन से, पिक नॉट पिक, एलिमेंट प्रोसेस हो गया। भाई हिंदी में लिखा करो ये सब, हमेशा याद रहेगा। मतलब भैया देखो, मैं जब टू पे खड़ा था, मैंने इसको पिक किया या नहीं पिक किया, देखो मैं इंडेक्स क्रॉस करके आ गया, इसका मतलब वो एलिमेंट प्रोसेस हो चुका है। ये अनबाउंडेड नैपसैक में दोबारा बताऊंगा, इसलिए अभी लिखवा रहा हूँ पहले ही, ठीक है ना। ओके, चलो भैया 1 1 पे आए। 1 1 पे दो चीजें होंगी, तो 1 1 पे खड़ा हूँ भैया, 1 < कैपेसिटी, हाँ भैया तो ले सकते हो तो ले लो, 4 प्लस एफ ऑफ 0 0। और नहीं लिया होता तो भैया एफ ऑफ 0 1। अच्छा, एफ ऑफ 0 0 भैया, जीरो तो एलिमेंट को ले सकता हूँ क्या, नहीं भैया जीरो बच रही है, तो यहाँ पर आ गया 0 0 1 भैया ले सकता हूँ क्या, हाँ ले सकते हो, तो यहाँ पे आ गया, ये रिटर्न कर देगा 2। इसने 2 रिटर्न करा, इसने 4 प्लस 0 4 रिटर्न करा। दोनों में से मैक्सिमम क्या है 4, 4 प्लस 9, इसने रिटर्न करा ऊपर 13। अच्छा, अब यहाँ की भी कॉल खत्म करके आ जाते हैं, 1 2। तो भैया 1 2 यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या ले सकता हूँ भैया, ले सकते हूँ, ले लो। 4 प्लस एफ ऑफ 0 1, और नहीं लिया होता तो एफ ऑफ 0 2। अच्छा, 0 1, तो भैया 0 1, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल ले सकते हो, 1 की कैपेसिटी है और ये 1 का ही वेट है, हाँ भैया तो ये 2 दे देगा, 2 दे देगा। 0 2, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, हाँ भैया 2 की कैपेसिटी और आपको तो वेट ही 1 है, हाँ भैया तो ये भी 2 दे देगा। इसने ऊपर 2 रिटर्न करा, इसने ऊपर 4 प्लस 2 6 रिटर्न करा। दोनों में से मैक्सिमम क्या है 6, तो यहाँ पर आया 6। इसने ऊपर 6 रिटर्न करा। 6 और 13 में से क्या मैक्सिमम है 13। 13 यहाँ पर आया, 13 प्लस 8 कितना हुआ 21, तो इसने 21 रिटर्न करा ऊपर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब 2 और 3 की बच रही है अभी कॉल्स, तो यहाँ पे लगा के आते हैं, दो कॉल्स खुलेंगी 2 3। तो भैया यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या ले सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल ले सकते हो, ले सकते हो तो ले लो ना भैया। 9 प्लस एफ ऑफ 1 पे चला जाऊंगा, वेट हो जाएगा 2। ठीक है, और नहीं लिया होता तो एफ ऑफ, नहीं लिया होता तो 1 पे चला जाता, वेट 3 रहता। अब ध्यान से देखना, मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा, ये पर्टिकुलर चीज मैं यहाँ पे कंप्यूट कर चुका हूँ। सही बात है, सही बात है, इसको क्या बोलते हैं मार्केट वाले, इसी को तो मार्केट वाले ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम बोलते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो भैया ये प्रॉपर्टी भी होगी सेटिस्फाई, तो क्या डीपी लगाई जा सकती है, बिल्कुल भैया डीपी लगाई जा सकती है। तुमने जब रिकर्शन देखा, एक मिनट, तुमने रिकर्शन देखा तो उसमें जो कॉल लग रही थी वो कुछ इस प्रकार लग रही थी, सॉल्व ऑफ एन चेंज हो रहा था, लेट्स सपोज -1, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टी ऑफ एन, कॉमा डब्ल्यू टी वेट और वेल, यही थी। कितनी चीजें चेंज हो रही है, दो चीजें। डायमेंशन ऑफ डीपी बताओ, तो भैया 2D डीपी बनेगी। साइज बताओ डीपी का, तो भैया हम, आपको पता है हम एक बड़ा बनाते हैं n+1 और w+1 का बना लो। ठीक है, ठीक है, तो 2D डीपी बनेगी। आ जाओ तो अब उस कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ये अपना प्यारा सा कोड था। डीपी के लिए क्या करेंगे, डीपी के लिए एक लाइन ऐड हो जाएगी यहाँ पर, इफ डीपी ऑफ एन डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न
डीपी ऑफ एन डब्ल्यू, और भैया रिटर्न करते जाते तो डीपी में स्टोर करते जाते एन डब्ल्यू इज इक्वल टू ये मैक्सिमम वाला। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। तो यार बस अब इसका टेबुलेशन में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं इसको टेबुलेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो इसको लिख दिया साइड में, बस इसको क्या कन्वर्ट करना है टेबुलेशन में। तो सबसे पहले बताओ टेबुलेशन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डीपी। टीपी तो तुम्हें पता है यार, डीपी ऑफ एन प्लस वन और डब्ल्यू प्लस वन की बना लो। ठीक है, तो चीजें चेंज हो रही है ना, एन और डब्ल्यू। सेकंड, इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी, इनिशियलाइजेशन डीपी। तो देखो यार सेकंड चीज आती है इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी। क्या करना है, इस बेस केस को इसमें लिखना है। तो देखो क्या करेंगे, डीपी ऑफ जीरो, क्योंकि भैया जीरो के लिए लिखना है। क्या लिख रहा है बेस केस, इफ डब्ल्यू टी ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल, तो ये क्या है, फोर लूप लगा दो कि भैया अगर मेरा कोई वेट, मान लो वेट इक्वल टू डब्ल्यू टी ऑफ जीरो सेमीकोलन, वेट अगर लेस देन इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू है सेमीकोलन डब्ल्यू टी प्लस प्लस, उस पर्टिकुलर डब्ल्यू टी में क्या भर दो, ये वैल्यू ऑफ जीरो भर दो, वैल्यू ऑफ जीरो। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। अच्छा थर्ड क्या करते हैं हम, थर्ड जो ये लॉजिक लिख रहा है पिक और नॉट पिक वाला, इसको लूप में कन्वर्ट, लूप कन्वर्ट। तो लूप में कन्वर्ट कर देते हैं, आ जाओ। फोर, देखो जीरो के लिए मैं भर चुका हूं, तो मुझे वन के लिए चलाना पड़ेगा ओनली। मेक सेंस। तो आई इज इक्वल टू वन से लेकर आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस, और फोर जे इज इक्वल टू वन से लेकर जे लेस देन कितना तक, डब्ल्यू तक इक्वल टू जे प्लस प्लस। सही बात है, अब क्या करना है, बस सिर्फ इस लॉजिक को इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पिक को जीरो कर देंगे इंट बना के, फिर ये इफ, मतलब कुछ नहीं, इसको सिर्फ यहां पर इसकी जगह लिख दूंगा डीपी ऑफ एन माइनस वन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टी ऑफ आई। आई ये एन माइनस वन की जगह आई माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली नॉट पिक के लिए, इसके लिए क्या कर दूंगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन, और ये डब्ल्यू की जगह जे आ जाएगा, जे माइनस जे की जे, खत्म। सही बात है, और लास्ट में क्या कर देंगे, डीपी ऑफ आई जे में भर देंगे मैक्सिमम ऑफ पिक और नॉट पिक। इतनी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये कर चुके हैं यार ऑलरेडी, बस खत्म। और रिटर्न क्या करना है हमको, रिटर्न करना है डीपी ऑफ एन माइनस वन डब्ल्यू, खत्म, हो गया भाई। चले, तो चलो यार अब तीनों अप्रोच को चल के कोड करके आते हैं। आ जाओ सारे एक बार इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ ले दोनों की। तो यार देखो, आ जाओ मिनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते, सबसे पहले समझते मेमो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो भैया देखो, सिर्फ ये डीपी भरी जा रही है, इसमें भी ये डीपी भरी जा रही है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन इंटू डब्ल्यू। देखो ना दो लूप लग रहे हैं, यहाँ से अच्छा क्लियर हो रहा है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं मेमो में। तो भैया एक तो एन इंटू डब्ल्यू इस डीपी एरे के लिए, प्लस स्टैक स्पेस पे भी तो चलेंगी ना चीजें, तो उसकी एन। सही है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है सिर्फ एन इंटू डब्ल्यू, एक डीपीआर ही तो बनाया है। इसको हम और ऑप्टिमाइज करेंगे, कोड में ही करेंगे। आ जाओ चल के इसे कोड करते हैं, आ जाओ सारे। तो देखो यार अब आ गए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड। तो भैया रिटर्न सॉल्व ऑफ एन माइनस वन से चलाएंगे हम, डब्ल्यू वेट रहने वाला है अपना कैपिटल डब्ल्यू, कॉमा डब्ल्यू टी, और वैल को एज इट इज पास कर देंगे भैया। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्शन लिख रहे हैं हम। तो भैया इंट सॉल्व इंट एन कोमा इंट डब्ल्यू इंट ये एज इट इज कोमा इंट वैल से। ठीक है, अच्छा ऊपर टॉप पे बेस केस आएंगे, बेस केस वो एंड में लिखते हैं हम। सबसे पहले इंट पिक का कर लेते हैं, पिक इक्वल टू जीरो, जीरो कर लो या फिर इंट मिन दे दो। ठीक है, दोनों से आ जाएगा, चलो जीरो कर लेते हैं कोई ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज तो रहने वाली हैं। तो इफ डब्ल्यू अगर डब्ल्यू टी ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू है, तो ये पिक में डाल दो क्या, वैल्यू ऑफ एन प्लस सॉल्व ऑफ, अब भैया पीछे कॉल मार दो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टी ऑफ एन कॉमा डब्ल्यू टी और भैया वेल एज इट इज। ठीक है, समझ में आया, पिक कर लिया हमने। नॉट पिक ले लेते हैं, नॉट पिक इक्वल टू भैया सॉल्व ऑफ एन माइनस वन
डब्ल्यू एज इट इज रहेगा, डब्ल्यू टी और वेल, कोई दिक्कत नहीं है। और रिटर्न करा दो भैया मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेस केस लिख देते हैं। बेस केस में क्या आएगा, तो भैया मैंने बताया था इफ एन इक्वल टू जीरो, या इफ एन इक्वल टू जीरो डब्ल्यू टी ऑफ जीरो लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू है, तो भैया रिटर्न कर दो वैल ऑफ जीरो को, अदरवाइज रिटर्न जीरो। गैप दे देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और एक बेस केस और बताया था, लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इफ डब्ल्यू लेस देन जीरो चला जाए तो रिटर्न कर दो मैक्सिम, मैक्सिमम चाहिए ना तो मिनिमम रिटर्न कर दो, सही बात है। मिनिमम रिटर्न करना है भाई, ठीक है, मैक्सिमम चाहिए क्योंकि हमको यहाँ पर मैक्स रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए मिन रिटर्न करा करो हमेशा। चलिए कंपाइल एंड रन करें, आ जाइए देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। तो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, सबमिट करते ही तुम्हें टीएलई का अच्छा सा दिख जाएगा क्योंकि 2 raised to the power n है। तो भैया आगे क्या आ गया, टीएलई, हमारा प्यारा सबका प्यारा टीएलई, आ जाओ। अब इसकी अप्रोच को आगे बढ़ते, क्या करेंगे हम, डीपी बनाएंगे भैया, वेक्टर ऑफ 2D डीपी बनाते हैं भैया, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी, कितने साइज की बनेगी बताया था n+1 कोमा वेक्टर ऑफ इंट, एक बड़ा साइज का बनाते हैं हमेशा -1, ठीक है। यहाँ पर डीपी पास कर देते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे उड़ा के डाल देते हैं, ठीक है। और क्या करना है, दो चीजें लिखनी होती है भैया, इफ डीपी ऑफ एन और डब्ल्यू नॉट इक्वल टू -1 है तो भैया रिटर्न कर दो डीपी ऑफ एन और डब्ल्यू, ठीक है। और भैया जाते जाते डीपी में स्टोर कर जाते, अच्छी लगती ना यार लाइन बोलने में, जाते जाते डीपी में स्टोर कर जाते, तो देखो कर दिया स्टोर। और भैया यहाँ पे आप डीपी पास कर दो कोमा डीपी, और भैया यहाँ पे भी डीपी पास कर दो, अदरवाइज दे देगा कंपाइलेशन एरर डीपी, ठीक है। कंपाइलर रन करें, आइए। तो भैया कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, कहीं करे सबमिट, ओहो, तो भैया अपन ने यहाँ पर रेफरेंस से पास नहीं किया इसको, ये दिक्कत हो रही है। अब करे सबमिट, आ जाओ। देखा इतनी सी चीज क्या क्या कर सकती है तुम्हारा, तो देखो आराम से एक्सेप्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करना है, टेबुलेशन करना है, ठीक है। ये याद रखा करो रेफरेंस से करना है, नहीं तो बार बार नया नया डीपी अरे बनता रहेगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स। तो चलो यार अब इसे कन्वर्ट कर देते टेबुलेशन में। टेबुलेशन में क्या करेंगे हम, भैया आप हट जाओ, खत्म, भैया आपको जीरो से इनिशियलाइज कर दें, कर दो भैया। और भैया ये जो बेस केस है इसको इनिशियलाइजेशन कर दे डीपी के लिए, तो इंट आई इक्वल टू आई बी क्यू डब्ल्यू लिखते हैं ना, छोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू टी ऑफ जीरो सेमीकोलन, जो छोटा डब्ल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बड़ा डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस प्लस, डब्ल्यू प्लस प्लस। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, डीपी ऑफ जीरो में और छोटा डब्ल्यू में इक्वल टू वैल ऑफ जीरो डाल दो, ठीक है। अब जीरो थ्रो तो आपने भर ही दिए भैया, तो अब कहाँ से चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 1 से चला दो भैया, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और भैया जे को फॉर जे इज इक्वल टू जीरो से चला दो। जे को भी एक काम करते छोटा डब्ल्यू बनाते हैं, मजा आएगा। जे इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल छोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू सेमीकोलन, छोटा डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू बड़ा डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस रिकॉर्शन को बस उठा के वहां डालना है, तो ये उठा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एन की जगह आई आएगा, ठीक है, ये बड़ा डब्ल्यू नहीं छोटा डब्ल्यू आएगा, और एन की जगह यहाँ पर आई आएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डीपी ऑफ आई -1 जे माइनस डब्ल्यू टी ऑफ आई, जे मतलब छोटा डब्ल्यू, क्या याद यही रहता ना, जे से चलाते हैं अपन इसलिए। यहाँ पर आ जाएगा डीपी ऑफ आई -1 और छोटा डब्ल्यू सेम वेट के लिए, और यहाँ पर डीपी ऑफ आई डब्ल्यू इज इक्वल टू मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, और भैया रिटर्न कर दो डीपी ऑफ n-1 और डब्ल्यू में आंसर मिल जाएगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइल करें, आ जाओ।
तो यार कोई कंपाइलेशन नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये भी सबमिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से एक चीज दिखाते हैं तुम्हें। ये क्या लिख रहा है, i-1। ये क्या लिख रहा है, i-1। कुछ याद आ रहा है? हाँ मतलब अगर मैं यहां पर हूं डीपी के इस, ये टेबल भर रहा हूं, मतलब मैं इस रो को अगर भर रहा हूं, करंट कहते हैं इसको, तो वो प्रीवियस रो से आंसर ले रही है। सही बात है। तो क्या 2D डीपी की नीड है मुझे? नहीं भैया, ये i-1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्रीवियस से। तो चलो कर देते हैं, आ जाओ। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा भैया, ये पूरा कट के दो वेक्टर बन जाएंगे, वेक्टर ऑफ इंट प्रेव किसका, कैपिटल डब्ल्यू प्लस वन, कैपिटल डब्ल्यू, अरे कैपिटल डब्ल्यू प्लस वन कोमा जीरो से, और एक वेक्टर ऑफ इंट करंट बन जाएगा कैपिटल डब्ल्यू प्लस वन कोमा जीरो से। ठीक है, ये जो जीरो लिख रहा है इसका मतलब ये प्रेव है, प्रेव को करा दिया आई इज इक्वल टू वन पिक जीरो। ये i-1 का मतलब ये प्रेव लिख रहा है भैया, ये प्रेव लिख रहा है। i-1 का मतलब भैया ये प्रेव है, प्रेव है भैया। टेक्स्ट ये भैया आई मतलब भैया करंट है, ये करंट, करंट। और भैया यहाँ पर ये आप जो जा रहे हो ना, तो भैया प्लीज प्रेव को इक्वल टू करंट कर दो। आंसर कहाँ मिलेगा भैया, आंसर प्रेव में मिलेगा भैया, प्रेव ऑफ, कहाँ पे मिलेगा भैया, प्रेव के लास्ट में मिलेगा भैया। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस कोड को कंपाइल करते हैं। तो देखो यार सबमिट भी कर देते हैं। तो यार ये भी सबमिट हो चुका है। ठीक है, और इसकी भैया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई भैया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टू इंटू, और ये कितने का है डब्ल्यू का, डब्ल्यू। सही है, बिको लगा दो, बिको लगा दो। अच्छा, अब एक और लास्ट स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे चलते हैं। तो देखो मैं एक्चुअल में ना यही देखते हैं, समझो इस चीज को, यहां पर हूं और ये यहां पर, ध्यान से देखना, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, देखो डब्ल्यू ऑफ, मतलब ये मेरा डब्ल्यू है, जीरो वन टू, ये मेरा कोई डब्ल्यू है छोटा, और ये जीरो वन कुछ ऐसा आई चल रहा है, ये मेरा आई है, ये मेरा छोटा डब्ल्यू चल रहा है। ठीक है, इसको निकालना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टी ऑफ आई, तो कहीं यहां पर जाऊंगा। सही बात है। और प्रेव ऑफ डब्ल्यू, या मैं इसको यूज कर रहा हूँ। सही बात है। सिमिलरली मेरे पास, और मेरे पास है कितने, देखो ये पूरी जो चीज है मतलब इसके बाद की, ये कभी यूज नहीं हो रही ना, ये कभी यूज हो रहा है ना, ये कभी यूज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भैया करंट रो जो है ना, उसको मैं लास्ट से भरना स्टार्ट करूं। क्यों, देखो लास्ट से अगर मैं भरूंगा तो मैं इधर की चीजें यूज करूंगा, और इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लास्ट से अगर भरना स्टार्ट करूंगा तो मैं इसी इसी प्रेव को ही करंट बना दूंगा। देखो कैसे करते हैं, मैं कह रहा हूं प्रेव भैया आप ही करंट बनोगे, तो करंट भैया आप उड़ जाओ, प्रेव भैया आप एज इट इज रहो, एज इट इज रहो, एज इट इज रहो। मैं कह रहा हूँ जो ये है ना, ये इसको बस सिर्फ लास्ट से करना है, मतलब इंट w इज इक्वल टू कैपिटल W सेमी कोलन w लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सेमी कोलन w माइनस माइनस। ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें, इधर करंट की जगह ना आपकी बार प्रेव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं लास्ट से भर रहा हूँ, और ये उड़ जाएगा। देखो सबमिट करें, हो गया सबमिट, आ गया स्वाद। तो क्या हो गया, लास्ट में हमने कहाँ कर दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई एन कोमा डब्ल्यू। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया बिग ऑफ डब्ल्यू में कर दी। सही बात है। ये चीज ना, ये चीज एक बार ड्राई रन करना भैया, चला के मैंने ड्राई रन नहीं किया है, इंटेंशनली, इंटेंशनली ड्राई रन नहीं किया है, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, थोड़ा सा ही हिंट दिया है बस। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको तुम ड्राई रन करके देखो कि क्यों, क्यों ये पीछे से चली है। ठीक है, ताकि तुम्हारे भी माइंड में क्लियर हो। पूरा सॉल्यूशन मैं ही कर दूंगा तो तुम क्या सीखोगे,
तो यार हर एक क्वेश्चन के लिए ना एटलीस्ट एक एग्जांपल पे ड्राई रन करा करो सारी अप्रोचेस को, ठीक है। अब लास्ट मास्टर स्ट्रोक जो तुम बताया था कि भैया पहचाने कैसे कि वो नैपसैक की प्रॉब्लम है, आ जाओ उस पे लेके चलते हैं, आ जाओ सारे। तो देखो यार अब आ गए हमारे पैटर्न पहचानों पे। सुनो, नैपसैक जो प्रॉब्लम थी, नैपसैक जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या क्या गिवन था? एक वेट एरे गिवन था, एक वैल्यू एरे गिवन था, एक डब्ल्यू गिवन था। इसके बेस्ड जो प्रॉब्लम है ना, बेस्ड प्रॉब्लम, नैपसैक बेस्ड प्रॉब्लम्स में सुनो क्या क्या होगा। एक एरे गिवन होगा, एक एरे, और दूसरा लिमिट। लिमिट कहते हैं उसको, कोई टारगेट बोल देता है और कोई गोल बोल देता है। ये दो चीजें गिवन होंगी, समझ जाना कि वो नैपसैक प्रॉब्लम है। भैया रुको एक मिनट, हाँ बोलो। भैया इसमें तो दो एरे गिवन है, आप तो एक एरे की बात कर रहे हो, ध्यान से देखना। ये एक्चुअली में ना एक एरे है, देखो ये मेरा वेट है और ये मेरा वैल्यू एरे है। तो एक्चुअली में ना क्वेश्चन ने घुमा के इसको अलग अलग एरे दिया है, अगर वो एक 2D एरे भी देता तो भी मैं समझ जाता। तो इतना तो दिमाग हम लगा सकते हैं यार कि n आइटम्स हैं, तो ये साइज जो होगा ये 2x n का ही होगा, सही बात है। तो इसलिए एक्चुअल में दोनों एरे नहीं है, ये एक ही एरे है क्योंकि आइटम्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह सोचना आइटम्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए एक एरे गिवन होगा, इतना तो पहचान लोगे, और ये लिमिट, ये लिमिट, बस यही है। मेनली जो एसोसिएटेड क्वेश्चन है सबसेट्स की बात होगी, सबसेट्स, कॉम्बिनेशन, बस ये इतनी सी चीज जो लिखी है ना मैंने, ये बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाली है आने वाले क्वेश्चंस में। मैं तुम्हें दिखा दूंगा जब मैं पैटर्न मैच करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं यार। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है यार तो उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।